शराब छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, नॉनवेज से भी करो इनकार। भारत जोड़ो यात्रा में करना पड़ेगा इन सख्त नियमों को स्वीकार। एसी कमरों और ब्रांडेड टी शर्ट पर हुई खिंचाई तो कांग्रेस ने सादगी भरी यात्रा की व्यवस्था अपनाई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बहाने देश भर में ढीली पड़ चुकी कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, मगर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसे लेकर सत्ताधारी बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर विलासितापूर्ण जीवन जीने का आरोप लगाकर यात्रा को विवादों में फंसाने की कोशिश कर देती है और कांग्रेस नेताओं की सारी एनर्जी सफाई देने में चली जाती है। फिर चाहे वो राहुल गांधी के ब्रांडेड जूते और टी शर्ट्स की कीमत हो या यात्रा के संग चलने वाले एयर कंडीशन कंटेनर्स की, जिनका इस्तेमाल बेडरूम के तौर पर किया जाता है। पिछले दिनों खबर आई कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के काफिले में लगभग 250 लोगों का लॉजिस्टिक्स स्टाफ है जो साफ सफाई, हाउसकीपिंग, भोजन, लॉन्ड्री और जनरेटर जैसी व्यवस्थाएं देखता है। ड्राइवर भी इसमें शामिल है। ऐसे में विवादों से दूर रहने के लिए कांग्रेस ने अब सादा जीवन उच्च विचार के नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। क्या करें और क्या ना करें? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अनुशासन बनाए रखने और विवादों से दूर रहने के लिए पार्टी ने बाकायदा यात्रियों के लिए क्या करें और क्या न करें की हिदायतें और निर्देश जारी किए हैं। यात्रा की संयोजन समिति का मानना है कि गरिमा बनाए रखने के लिए अनुशासन का होना जरूरी है। इसको लेकर यात्रा से पहले बाकायदा यात्रियों का ओरिएंटेशन किया गया था, जिसमें यात्रियों को इसके बारे में बताया गया था। अहम नियमों में है कि यात्रा के दौरान सिर्फ शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। इस दौरान शराब और स्मोकिंग जैसी चीज़ों से यात्रियों को दूर रहना है। उन्हें सादगीपूर्ण तरीके से ही रहना होगा। यात्रियों से कहा गया है कि वो इस दौरान खाने, बिस्तर की सुविधाओं सहित किसी भी चीज़ को लेकर कोई शिकायत और असंतोष जाहिर नहीं करेंगे। यात्रा में सफ़ेद कपड़े ही पहनेंगे। कपड़ों का नियम भारत यात्रियों के साथ साथ प्रदेश यात्रियों और अतिथि यात्रियों पर भी लागू होगा, मगर वॉलंटियर्स पर ये नियम लागू नहीं होंगे। यात्रियों से अपेक्षा है कि वो यात्रा के दौरान किसी लग्जरी सुख सुविधाओं और विशेष अवगत की अपेक्षा न करें। उनसे कहा गया है कि यात्रा के दौरान जो भी मिले उससे पूर्ण विनम्रता, प्रेम और धैर्य से मिलना है। उनकी बात सुननी है। फीडबैक लेते समय इन चीजों का खास ख्याल रखना है। भारत यात्रियों की अग्नि परीक्षा। पार्टी की ओर से इन नियमों कायदों की फहरिस्त इसलिए तैयार की गई है ताकि अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ यात्रा को निगेटिव पब्लिसिटी से बचाया जा सके। पार्टी नहीं चाहती कि यात्रा को लेकर बेवजह कोई विवाद हो। नियमों का कड़ाई से पालन भारत यात्रियों के लिए है। बाकी प्रदेश और अतिथि यात्री यात्रा के दौरान इनका पालन करेंगे। यात्रियों के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था जिस प्रदेश में यात्रा होती है वहाँ की लोकल प्रदेश कांग्रेस कमेटी उठाती है। भारत यात्रियों के ठहरने के लिए जहां कंटेनरों की व्यवस्था की गई है, वो अतिथि और प्रदेश यात्रियों के रहने खाने की व्यवस्था प्रदेश कांग्रेस कमेटी देख रही है। भारत यात्रियों की दिनचर्या। यात्रा में दिन में ब्रेक के दौरान चटाई और दरियों पर लोग बैठकर आराम करते हैं। दिन की समाप्ति पर शाम को दिन भर के कार्यक्रम का फीडबैक लिया जाता है। फिलहाल शाम को किसी तरह के मनोरंजन वगैरह की व्यवस्था नहीं है। यात्रा में शामिल लोगों की सुबह 4:30 बजे होती है। सुबह 6 बजे तक उन्हें नाश्ता कर पूरी तरह तैयार रहना होता है। भारत यात्रियों के लिए एक अलग किचन टीम है जो खाना नाश्ता तैयार करती है। ये टीम साथ ही चलती है जिसमें कुक, शेफ, प्रबंधक और सुपरविजन की टीमें होती हैं। हर शाम एक बड़ा पंडाल लगता है जहां 400 से 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। भोजन में स्थानीय व्यंजन भी होते हैं। यात्रा के काफिले में लगभग 250 लोगों का लॉजिस्टिक स्टाफ है जो साफ सफाई, हाउसकीपिंग, भोजन, लॉन्ड्री और जनरेटर की व्यवस्था देखता है। इसमें ड्राइवर भी शामिल है। हर शाम 2 एकड़ में नया गांव बसता है और सुबह समेट दिया जाता है। इस अस्थायी गांव को बसाने में 5 घंटे लगते हैं, वहीं उखाड़ने में लगभग 2.5 घंटे। डैमेज कंट्रोल की इस कांग्रेसी कोशिश पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।